साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपका अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास एलडीसी की 17वीं लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अनुपात समानुपात के बचे हुए सारे टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने टाइप 5 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे और इस क्लास में टाइप 6 के बाद बचे हुए जितने भी टाइप के हैं वो सारे आज की क्लास में हम खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो छोटे छोटे टाइप्स हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सारा कंप्लीट करके आज की क्लास में खत्म करेंगे। कल की जो हमारी साथियों क्लास होगी उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, जिसमें अनुपात समानुपात का बेहद यूज होता है, पर एक वो अलग चैप्टर है, साझा यानी कि पार्टनरशिप। तो कल की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, 2 क्लास में उसको खत्म करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोग मंडे से मोस्ट प्रोबेबली क्लास को लाइव करने वाले हैं। यानी मंडे से क्लास हमारी जो रहेगी वो लाइव पढ़ेंगे, और लाइव जो क्लास पढ़ेंगे उस क्लास का टाइमिंग भी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अभी अपनी क्लास 7 बजे से 7 से 8 प्रीमियर पे चलती है। अब हम उसको क्या करेंगे कि 7 से 8 की बजाय उस क्लास को हम लोग 8:15 से 9:15, यानी 8:15 से 9:15 या 8:30 से 9:30, इन ये टाइम रहेगा हमारे क्लास का। इनमें से कोई एक रहेगा जो मैं आपको कल बता दूंगा, कल की क्लास में बता दूंगा कि ये हमारा टाइम रहने वाला है शाम को। तो शाम को ये क्लास हम लाइव पढ़ने वाले हैं 8:30 से 9:30 मंडे से, यानी कि मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो नया हमारा चैप्टर होगा वो हम लोग लाइव पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर किया है। अब आइए बढ़ते हैं क्लास के अंदर और जानते हैं कि हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ने वाले हैं उसमें गलत अनुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में किसी को कुछ पैसे बांटने थे या कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी कुछ अनुपात में, और हम गलती से किसी दूसरे अनुपात में बांट देते हैं। तो जब दूसरे को गलत अनुपात में बांटते हैं तो उस तरीके की प्रॉब्लम जब आती है तो कैसे सवालों को डील करते हैं वो सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है इसमें कहा जा रहा है कि इफ सम ऑफ रुपीज 1170 were distributed among A, B and C in the ratio 2:3:4। कहा जा रहा है कि यदि 1170 रुपए की राशि को एबीसी के बीच में, एबीसी के बीच गलती से 1:2:3:4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित कर दिया गया, यानी कि इस अनुपात की जगह इस अनुपात में बांट दिया, यानी ये इसका सही अनुपात था और गलती क्या हो गई कि उनको 2:3 अनुपात में बांट दिया गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा और कितना मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए करना क्या है, देखिए एबीसी में बांटना है, ठीक है जी, एबीसी में बांट देते हैं। एबीसी सही अनुपात क्या है कि सर सही अनुपात मैंने यहां लिख दिया जैसे, तो सही अनुपात है हमारा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसमें बांटना था। जबकि बांट किसमें दिया, 2:3:4 में, तो ये गलती हुई है, तो यहां लिख देते हैं गलत अनुपात। और सही अनुपात क्या था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये इसका सही अनुपात था और मुझे गलत अनुपात में मैंने बांट दिया। तो आइए बात करते हैं कि अगर गलत अनुपात में इसको बांटा है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो गलत अनुपात में बांटा तो कैसे कर सकते हैं ना, तो गलत वाले को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। अब देखिए गलत अनुपात क्या था कि सर 2:3:4 में आपने बांटा। मुझे एक बात बताइए, ये सही अनुपात था, इस अनुपात को जो भिन्न में लिखा है ना इसको हम लोग सही कर लेते हैं।
तो इस भिन्न अनुपात को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये भिन्न में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको सही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे 2, 3 और 4 है ना, इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा सर? 12। उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो जो है ना फ्रैक्शन से हट जाएगा। इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा कि सर ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? यहाँ सब, यहाँ तक तो बात हमको एकदम समझ में आ गई। अब एक बात जरा कॉमन सेंस की समझिए। पैसा कितना बांट रहे हैं? 1170 रुपये। 1170 रुपये की राशि आपको बांटनी है। पहले भी जो बांटा है ना पैसा, ये पूरा का पूरा पैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बाद में गलती से बांटा, उसमें भी पूरा पैसा बांट। गलती क्या हुई? किसी को ज्यादा मिला है और किसी को कम मिला है, ये गलती हुई है। लेकिन पैसा जितना था ना, पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो ये टोटल रेशियो है, कुल अनुपात है, चाहे आप गलत बांटो या सही बांटो, ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि पैसा तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। भले हो सकता है कि हमने गलती क्या करी है, किसी को ज्यादा दे दिया है, किसी को कम दे दिया है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गई कि गलत और सही अनुपात के क्वेश्चन में टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, ये पूरा का पूरा पैसा बटेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ये टोटल अमाउंट देखा, इसका टोटल कितना है कि सर इसका टोटल 4 और 6 और 4 10 और 3 13, कि सर ये तो 13 है टोटल। और ये टोटल कितना है? 2 और 3 5 और 4 9, ये टोटल है आपके पास 9। तो ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। क्यों? टोटल अमाउंट तो बट ही गया ना, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास पैसा। तो टोटल जो अनुपात का योग है ना, वो सेम होना चाहिए, ये सेम नहीं है। तो इसको सेम बनाओ। अब इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे सर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मतलब इस पूरे रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 9, इसको भी इंटू 9, इसको भी इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6 54, ये हो जाएगा 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 9 तिया 27। इसी तरह से 13 को मल्टीप्लाई करो इससे। 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 से इंटू 13 इंटू 13, ये इंटू 13, तो कितना हो गया? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 चौक 52, इस ये आ गया 50। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ सर एकदम परफेक्ट है यहाँ तक। अब बड़े बात को समझो कि सर हाँ, टोटल अमाउंट तो बराबर हो गया। हुआ क्या? ए को मिलना था 54, मिल कितना रहा ए को? सर 26, तो नुकसान हुआ ए को। तो 54 रुपए मिलने थे, उसको 26 ही मिल रहा है, मतलब उसको नुकसान हुआ। वैसे बी को मिलना था 36 यूनिट, मिल कितना रहा है? 39, मतलब बी को तो फायदा हुआ, कितने का? 3 का। सी को 27 मिल रहा है, मिलना चाहिए था, मिल रहा है 52, यानी सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सी को। पहला आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक किसी और कितना लाभ मिला, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? सी को। यानी ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये तो पहला ही एक हो गया कि सर हमारा सी आंसर हो गया। अब कितना मिला ये भी पूछा है, तो चलिए देखते हैं कि 250 रुपए आएगा कैसे। देखिए टोटल अमाउंट कितना है आपके पास कि सर 1170। तो टोटल आपने जो किया वो कितना है कि सर ये रहा टोटल मेरे पास, या इससे करोगे तो ये रहा टोटल। तो कितना हो गया टोटल? आप कहोगे सर ये 13 इंटू 9 117 होता है, यानी 117 यूनिट की जो वैल्यू है, 117 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो 1070 रुपये है। अगर 117 यूनिट की वैल्यू 1070 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? इस तरह 117 से भाग देंगे, 10 रुपये आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 रुपये है, तो आपसे पूछा सी को कितना लाभ मिलेगा। तो सी को कितना लाभ मिलेगा? मिल कितना रहा था? 27, मिला कितना इसको? 52, तो कितना उसको ज्यादा मिल गया सर? 25 यूनिट ज्यादा मिल गया। 27 प्लस 25 52 होता है, तो मिलना तो 27 चाहिए था, मिला उसको 52, यानी 25 यूनिट का फायदा हुआ। तो इसका मतलब आपसे पूछा है 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 250 रुपये। यानी कि उस सी को जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, वो कितना है कि सर वो है 250 यूनिट, 250 रुपये का। तो इसीलिए हमारा जो सही आंसर था वो सी ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी था। तो बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। सही रेशियो लिखो, गलत रेशियो लिखो, और टोटल हमेशा सेम होगा, क्योंकि पूरा पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे गलत वाले को दो या सही वाले को दो।
बस गलती क्या है हमारी इसमें, क्या प्रॉब्लम क्या है कि भाई किसी को देना था कुछ और, दे कुछ और दिया, बांटा पूरा पैसा है हमने, है ना, ये है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन में, अगर ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट ऐसा ही एक प्रॉब्लम और है। देखिए कहा जा रहा है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 among Ram, Ramesh, Naresh in the ratio of 1:3:1/4, 1:1/6. It was divided into the ratio 3:4:6. Who gained the most and how much money? कहा जा रहा है कि 702 रुपए को रमेश और नरेश के बीच में गलती से 1/3, 1/4, 1/6 अनुपात में विभाजित करने की बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो वो इस अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। गलती से हुआ क्या है कि इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। ये गलती हुई है, समझ रहे हैं आप बात को, ये गलती हुई है। और देना किस में था कि सर देना हमको बांटना था इनके बीच में, ये 1/3 अनुपात, ये इस अनुपात में बांटना था। ये हमारा सही वाला अनुपात है, ये हमारा सही अनुपात है कि भाई हमको सर इस अनुपात में बांटना था। और हमने किस अनुपात में बांट दिया कि हमने इस पैसे को इस अनुपात में बांट दिया है। ठीक है, तो यह हमसे गलती हुई है। तो बस अब इसी बात को हम सॉल्व कर लेते हैं कि सही अनुपात जो हमारा है ना, किस किस में बांटना था, राम में, यानी कि एक तो है राम, एक है नरेश, रमेश रमेश और एक है नरेश। इन तीनों में बांटना था। कितना अमाउंट बांटना था कि सर 1/3, ये सही अनुपात है हमारा, 1/3, 1/4 और 1/6। अब इसको एक काम करो, फ्रैक्शन से हटा दो। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए इनके एलसीएम से गुणा कर दो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 से इसको गुणा कर दो, 12 से इसको भी गुणा कर दो, 12 से इसको भी गुणा कर दो। ये कितना हो जाएगा, 4। ये भाग दोगे 3, ये काटोगे तो 2। इस अनुपात में हमको बांटना था, यानी ये इसका सही अनुपात है। और गलत वाला क्या है, इस गलत जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 3:4:6, यानी कि बांटना था हमको 3:4:6 में। फिर अब आप कहोगे कि सर टोटल सेम होना चाहिए। टोटल इसका कितना, 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पे 3 और 4 7 और 6 13, इसलिए 13 हो गया। तो अब फिर से आप क्या करोगे, टोटल सर सेम बनाओ। तो इसको गुणा करेंगे 13 से, इसको गुणा करेंगे 9 से। 13 से गुणा करोगे सबको जब आप, ये 13 इंटू भी 13 इंटू भी 13, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 9 से, इंटू 9 इंटू 9। अभी कितना हो जाएगा कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 13 चौक 52, ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये 13 दूनी 26, ये 9 तिया 27 और ये 9 चौक 36 और ये 9 छिंग 54। अब आप पूरा पैसा बांट चुके हैं। ए को मिलना था 52 यूनिट, मिला 27, मतलब इसको तो नुकसान हुआ। इसी तरीके से अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी को मिलना कितना था, 39, मिल कितना रहा, 36, यानी 3 का नुकसान। अगर इसकी नरेश की बात करें, रमेश, सॉरी मैं ये भी नाम बोल रहा था, इनके नाम ये है। नरेश की अगर बात करें तो मिलना था 26, मिल कितना रहा उसको, 54, यानी इसको हुआ है फायदा। ठीक है, पूरा पैसा कितना, 702 रुपये। तो टोटल यहाँ पे यूनिट कितनी होगी, 13 नंबर 117, इसलिए पूरा हो जाएगा 117, या इसको मल्टीप्लाई करो 117। तो इसका मतलब 117 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 702 रुपये। इतना तो आइडिया हो गया कि सी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यही पूछा आपसे, इसमें सर्वाधिक किसे और कितना लाभ होगा, सॉरी सी नहीं, मैं बार बार सी बोल रहा हूँ, नरेश को सबसे ज्यादा होगा। तो राम तो हो ही नहीं सकता, रमेश भी नहीं हो सकता है, नरेश ये राम भी नहीं हो सकता है, तो फिर एक ही बचा सी ऑप्शन। तो बस ये हमको पक्का करना है कि इसको 168 रुपये मिल रहे हैं कि नहीं। अगर 168 नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो चलिए 117 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 102। हमको पूछा नरेश को कितना मिलेगा, तो भाई कितना मिल रहा था पहले उसको 26, अब कितना मिल रहा है उसको 54, यानी कितने का उसको फायदा हुआ। आपको सर इसको 28 का फायदा हुआ, 26 + 28 54 होता है। 117 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 128 का फायदा हुआ 26 + 28 54, 117 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28 54, 117 + 28
तो आपसे पूछा गया 28 यूनिट की वैल्यू बताओ, कितना होगा आंसर? 702/28, सॉरी 117 होगा ना, 117 इंटू 28। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 117 से इसको काटो, ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, क्योंकि 600 और 17 इंटू 6 102, 600 प्लस 102 702 हो गया। अब 28 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12 120 और 8 सिंह 48, 120 और 48 168, तो आपका आंसर आ जाएगा 168 रुपीज। तो ये आपके इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हुआ कि सर नरेश को मिलेगा सबसे ज्यादा 168। तो दूसरा क्वेश्चन भी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला प्रॉब्लम कह रहा है कि 555 रुपीज ट्रिपल फाइव वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ दिस, बट बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। द अमाउंट इन एक्सेस रिसीव्ड बाय सी, तो सी के द्वारा जो अमाउंट था वो कितना मिलेगा? 555 रुपए को ए बी सी में 1:4 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5 अनुपात 6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, ये पूछा। सी कितना ज्यादा रुपए प्राप्त करता है ये आपसे पूछा गया है। चलिए 3 जनों में बांटना है, सर ए में, बी में और सी में बांटना है, ठीक है। इस रेशियो में सही अनुपात कितना है इसका? आपको सर सही रेशियो जो है ना इनका, वो दिया हुआ है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ये सही है। 1/4 1/5 1/6। अब आप इसको है ना फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो, तो फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करोगे तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा इनका? सर एलसीएम आएगा इनका 60, तो 60 से गुणा कर दो। इससे कट गया 15, इससे कट गया 12 बार, इससे कट गया ये 10 बार, तो ये रेशियो आ गया हमारा। और गलत रेशियो क्या दिया हुआ है? तो गलत रेशियो दिया हुआ है 4:5:6, ये गलत दिया हुआ है। टोटल करो कितना होगा, क्योंकि टोटल तो सेम रहेगा। इस 15 और 12 हो गया 27 और 10 37 37, और ये कितना हो गया 4 5 9 और 6 15, 15 हो गया। तो इन दोनों को सेम बनाओ, तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सेम बनाने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा 15 से, इसको गुणा करना पड़ेगा 37 से। पूरे को 15 से गुणा, तो 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 12 180, 15 इंटू 10 150, ये हो गया 150। 37 को गुणा करो 4 से, तो 4 × 12 120 और 28 148। 37 से इसको गुणा करो 5 बार, तो 150 और 35 185 185, और इसको गुणा करोगे तो 36 18 180, 180 और 42 180 और 42 222, ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि इतने रुपए को बांटना था, तो टोटल कितना हो गया? इसे टोटल तो ये यूनिट हुआ, ये ले लो या ये ले लो। सर ये हो गया हमारे पास 37 इंटू 15 यूनिट। इसकी जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है हमको 555 रुपए, और इस पैसे को बांट करना है इनमें। अब आपसे बोला गया सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, सी द्वारा कितनी अधिक प्राप्त की गई। तो सी को मिलना था 150, मिल कितना रहा है? 222। तो कितना अधिक मिला इसको? कि सर 72 रुपये ज्यादा मिले इसको, 72 यूनिट ज्यादा है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन वाले ने 72 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो आपका आंसर कितना होगा? 555/37 इंटू 15 इंटू 72। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेट करके। सर इसको काट दिया हमने, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। इसके बाद 5 से काट दिया इसको 111 बार, फिर इसको काट दिया 111 को 3 बार, 3 से, तो 24 इंटू 3 कितना हो गया? 72, यानी 72 रुपये उसको ज्यादा मिलेंगे। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो सी को 72 रुपीज ज्यादा मिलने वाले। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।
देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ₹3,960 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पर्सन ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:6, बट बाय मिस्टेक इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच। हर किसी का फायदा या नुकसान आपको इसमें फाइंड आउट करना है, सबका। कहा जा रहा है कि 3,960 रुपए को 3 व्यक्ति ए बी सी में 2:3:6 के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन गलती से इसे 3:4:5 के अनुपात में वितरित किया गया, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। हाँ जी, अब इसमें क्या बोल रहा है, इनका जो सही अनुपात है वो लिख दिया हमने और गलत लिख दिया। दो चीजें हैं, सही और गलत। सही अनुपात कितना है इनका? 2:3:6। 2:3:6। और गलत कितना है इनका? 3:4:5। 3:4:5। हाँ जी, तो ये हमारा गलत, सही अनुपात लिख दिया हमने। कितना पैसा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3,960 रुपये को। तो चलिए अब टोटल हम कर लेते हैं। इसका टोटल टोटल को सेम होना पड़ेगा। तो 2, 3, 5 और 6 11। इसका टोटल कितना आ रहा है? 11। इसका कितना आ रहा है? 4 और 5 9, 3 12। ये 12 आ रहा है। तो ये हुआ हमारे पास 12। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 12 से। इसको 11 से। 12 से मल्टीप्लाई करो पूरे को। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छिंग 72। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। हर किसी का लाभ और हानि निकालना है। तो चलिए एक काम करते हैं। टोटल पैसा हम कितना बांट रहे हैं? 3,960 रुपये। और टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 12 × 11 करोगे तो 132। हम 11 × 12 ही लिखते हैं ना, 12 × 11। और किस में बांटना है? 12 × 11 यूनिट। ये यूनिट, इस पैसे की जो वैल्यू है वो आपके दे रखी है ₹3960। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका भाग दे देंगे, 3,960/12 × 11, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो 12 से इसको काट दिया मैंने, 12 तिया 36, बचा कितना? 3। 3 और 6 मिलके हो गए फिर 36। तो 12 तिया वापिस से 36 और ये हो गया 0। 11 से काट तो 11 तिया 33, तो कितना आंसर आया? 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30। अब बताइए इनका सबका फायदा और हानि। तो ए को फायदा हुआ कि हानि? ए को तो सर प्रॉफिट हो रहा है। क्यों ए को प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको मिलना था 24 और मिल कितना रहा है इसको? 33, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी पूछा गया आपसे। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 30, प्रॉफिट कितना हो रहा है यूनिट में? 24 से 33, मतलब 9 यूनिट का इसको फायदा हो रहा है। 24 + 9 33 होता है। तो 1 यूनिट की अगर कीमत 30 रुपए है, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी? कि सर 9 को गुणा करेंगे 270 आ जाएगा। 270 रुपए, ये हो गया ए का। तो वैसे तो देखो ए का 270 आते ही आपको मालूम पड़ गया कि ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गए। अब जरा बी का, तो बी को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो बी को भी प्रॉफिट लिख लेते हैं। बी का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट कितना होगा? सर 1 यूनिट की कीमत 30 है और बी को मिल कितना रहा है? 36। और अब कितना? 36 मिलना चाहिए था, सही 36 है और मिल कितना रहा है? 44। यानी इसको 8 का लाभ हो रहा है। तो 8 का लाभ हो रहा है तो इंटू 8 कर दो, तो आंसर हो जाएगा 240 रुपए। 240, तो 240 आते हैं, डी ऑप्शन कट गया। ये 280 दिया हुआ है, तो आपका एक ही आंसर बचा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप चाहो तो सी का भी चेक कर लो। तो सी को तो आपको दिख रहा है कि सर सी को तो लॉस हो रहा है। सी को तो लॉस हो रहा है क्योंकि इसको मिलना चाहिए था 72, जबकि मिल कितना रहा है? 55 यूनिट।
तो कितने का लॉस हुआ? कि सर लॉस हुआ उसको टोटल 55 और 6 62 और 10 72, मतलब 16 यूनिट का लॉस हुआ इसको। तो हम क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 16 तिया 48, यानी कि 480 रुपये का उसको लॉस हुआ, माइनस में आया। 510 आ रहा है, 17 होता है क्या? हाँ बिल्कुल, 17 प्लस 52 है ना, 17 आएगा यहाँ पे। ये मैंने 16 लिख दिया है, 16 नहीं होगा, 17 हो गया। 17 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 510 हो जाएगा। 17 तिया 51, यानी कि 510 रुपये का उसको लॉस होगा, और लॉस हो रहा है इसीलिए उसको माइनस में लिखा गया है। तो इस प्रकार से सही और गलत वाले अनुपात अगर दिए जाए तो क्वेश्चन को करना है। आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं टाइप 7 के क्वेश्चन में, कि टाइप 7 के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 23,660 रुपये, ₹23,660 is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man get 25% more than each woman, and each woman get 25% more than each child. Find the amount received by each woman. प्रत्येक महिला को कितना मिला, यह आपसे पूछा है। 23,660 रुपए को 8 आदमियों, 10 औरतों और 10 बच्चों में इस तरीके से बांटे गए हैं कि, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिले। पैसा किस में बांट रहे हैं? तो पैसा बांट रहे हैं आदमियों में और औरतों में। एक आदमी, वन मैन। पहले तो हमको जो पैसा बांटना है ना, वो कितनों में बांटना है, कि सर 8 आदमियों में, 8 मैन, 10 वोमेन और 8 चाइल्ड, 10 चिल्ड्रन। इनमें हमको ये पैसा बांटना है। हमको जो रेशियो दिया हुआ है ना, कंपैरिजन जो दिया हुआ है, एक का दे रखा है, यानी एक मैन, एक वोमेन और एक चाइल्ड, इनका हमको रेशियो मतलब कंपैरिजन दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा पैसा मिल रहा है। भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये सब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4, 1/4। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25% ज्यादा मिल रहा है ना, ज्यादा, यानी औरत को 4 रुपए मिलेगा तो आदमी को 5 रुपए मिलेगा, एक ज्यादा, 4 से एक ज्यादा। तो एक औरत को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो एक आदमी को मिलेगा 5 रुपए। आप मेरी बात समझ गए, ये इसका मतलब हुआ। और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिल रहा है, यानी कि अगर बच्चे को 4 मिल रहा है तो औरत को 5 मिले। अब आप क्या करिए, इनका कंबाइंड रेशियो निकाल लीजिए। फिर इसका कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, वोमेन वाले को सेम बना दो। तो वोमेन को अगर सेम बनाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 4 से, तो इंटू 4 इंटू, ये हो गया सेम। तो ये कितना हो गया कि सर ये हो गया 25 रेशियो, ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया सर 16। यहाँ तक। लेकिन ये एक मैन और एक वोमेन का है। हमको जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो 8 मैन, 10 वोमेन और 10 चिल्ड्रन में बांटना है। ये तो एक का रेशियो आया। तो चलिए अब मुझे बताइए, अगर हमको इनको 8 आदमियों में बांटना है तो इंटू 8 करना पड़ेगा। जी सर। इसको इंटू 10 करना पड़ेगा और इसको इंटू 10 करना। तो टोटल कितना हुआ ये? तो टोटल पैसा तो ये बांटना है हमको इनमें। तो टोटल ये कितना हुआ 8 लोगों का, कि सर ये तो हो गया 200। ये कितना हुआ 200। ये कितना हुआ 160। तो टोटल कितना हो गया 560। इसका मतलब ये हुआ कि 560 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 23,660 रुपये। तो आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक औरत को कितना मिलेगा, प्रत्येक औरत का आपसे पूछा गया है। तो हम ये जो 200 यूनिट है वो 10 औरत को मिल रहा है, तो एक यूनिट हमको अगर 200 पूछा है ना, तो 200 तो हमारे को किसका मिल रहा है, 10 औरत का। तो हमको एक औरत का निकालना है, तो 20 यूनिट की हमको वैल्यू निकालनी है। समझ रहे आप बात? यानी हमको 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
तो चलिए एक काम करते हैं, 200 औरत पहले 10 औरत का निकालते हैं, फिर देखते हैं। तो ये आ गया 560 यूनिट की वैल्यू। तो 200 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 200 यूनिट की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे ना, 10 औरत का पैसा निकल जाएगा इसमें। तो 200 यूनिट की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 23,660 बटे में 560, ये 1 यूनिट की हुई। और 200 का चाहिए इसीलिए 200। अब ये जो पैसा आया है वो टोटल 10 औरत का है, जो हमने 10 का निकाला है। तो हमको एक औरत का चाहिए, तो क्या करेंगे आप कि सर 10 से भाग दे दीजिए। तो 10 से आपको क्या कर देना चाहिए, भाग। तो हम लिख देते हैं ईच वोमेन, प्रत्येक औरत को, ईच वोमेन गेट्स, ना इसको मिलेगा ईच वोमेन को कि सर 23,660 इंटू 200 अपॉन 560 इंटू 10। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो को तो काट दो आप, इसको 2 से काट दो 28 बार। अब सर इसको काट देते हैं 7 से, तो 7 चौक 28, और ये 7 तिया 21, बचा कितना, 2, 2 और 6 26। तो 7 तिया फिर से 21, बचा कितना, 5, 5 और 8 56, तो 7 अट्ठे 56, ये आ गया। 4 से भी इसको काट दो अब, 4 से काटोगे तो सर 4 अट्ठे 32, बचा कितना, 1, 1 और 8 18, तो 4 चौक 16, बचा 2, 2 जीरो 20, 4 पंजे 20। 845 रुपये एक औरत को मिलेगा, यदि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो 845 रुपये एक औरत को मिलेगा। तो इस तरीके का जब भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना चाहिए, एक आदमी एक औरत का दिया है उसका रेशियो निकालो, और जितनों में बांटना उसको मल्टीप्लाई कर लो। ये आपके पास टोटल अमाउंट जो जिस रेशियो में डिवाइड करना है उसकी वैल्यू आपको दे रखी कि इसके बराबर है, उतने यूनिट की वैल्यू ये होगी। उससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, फिर उससे 200 औरत का 200 का वैल्यू निकाला, तो 10 औरत का हो गया, 10 का भाग दे दिया, तो हमारे पास एक औरत का पैसा आ गया कि एक औरत को कितना दिन मिलेगा, है ना। चलिए एक और सवाल इस तरह का करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। ए मैन डिवाइड्स हिज मनी ऑफ ₹8,600 among 5 sons, 4 daughters and 2 nephews। चलिए किस में बांट रहा है, एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटना चाहता है, ठीक है। 5 तो उसकी डॉटर है, ठीक है, नहीं 5 सन है, 5 पुत्रों में बांटना चाह रहा है, और 4 उसकी पुत्रियां हैं, 4 डॉटर, और 4 उसके नेफ्यूज, 2 नेफ्यूज हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इन सच अ वे दैट इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 times as much as each nephews and each son receives 5 times as much as nephews। कहा ही जा रहा है कि एक सन, एक डॉटर और एक नेफ्यू के बारे में बात चल रही है ना, कि इस प्रकार से बांटा गया है कि यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिले, यानी इसको 1 मिले तो इसको 4 मिले, यही हुआ। फिर कह रहा है कि 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिले, यानी इसको 1 मिले तो इसको 5 मिले, ये आपसे कहा गया है। अब अगर ये कहा गया है तो आपको लग रहा है कि सर ये तो कॉमन इसमें नेफ्यू है, सेम होना चाहिए, सेम दिया हुआ है, यानी कि सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो कंबाइंड रेशियो ही आ गया सीधे कि इसको 5, इसको 4 और इसको मिलना चाहिए, तभी तो इसका इसका 4 गुना मिलेगा और इसको इसका 5 गुना मिलेगा, ये हो गया। ये जो अमाउंट आया ना वो एक सन, एक डॉटर और एक नेफ्यू का है। कहा जा रहा है आपसे प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करो, है ना। फाइंड हाउ मच डच ईच डॉटर रिसीव्ड, ईच डॉटर बोला है ना, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, मतलब एक बेटी का हिस्सा आपसे कितना मिलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि सब 5 लोगों में बांटना है, इधर 5 सन में डिवाइड करना है इसको, तो इंटू 5, क्योंकि 5 सन में करना है तो एक सन का है। 4 डॉटर में एक डॉटर का 4, तो 5 4 का कितना होगा, इंटू 4 और इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया कि सर 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 और 16 41, 41 और 2 43, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई है 43 यूनिट की, जो वैल्यू है ना वो दे रखी है ये, क्योंकि हमको इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8,600 रुपये।
तो 43 का भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो पूछा गया प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। तो टोटल 4 पुत्रियां थी, उनको कितना मिल रहा है? 16। 4 पुत्रियों को 16 यूनिट मिल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3200। लेकिन ये जो 3200 है ना, वो 4 बेटी को मिल रहा है, 4 लड़कियों को टोटल 3200 मिल रहा है। तो एक का हिस्सा कितना होगा? एक पुत्री का जो हिस्सा है, एक पुत्री का हिस्सा, एक पुत्री का आपको जो हिस्सा मिलने वाला है वो मिलेगा, इसमें 4 से भाग दे देंगे यानी कि 800। एक का 800 रुपये मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ सर एक पुत्री को 400 रुपये मिलेंगे। आइए बात करते हैं आगे। हाँ जी, अब आते हैं हम हमारे टाइप नंबर 8 के बारे में। टाइप नंबर 8 में क्या पढ़ने वाले हम लोग? मिक्स्ड रेशियो। यानी कि क्या होगा इसमें कि मिल्क वाटर है, एसिड वाटर है, इस तरीके की जो बात करेगा ना, जैसे मान लीजिए इस तरह में क्या होगा जनरली, जैसे 2 या 3 बर्तन है, बर्तन की धारिता लगभग सेम देगा वो, कि भाई उनका जो आयतन है या धारिता है वो लगभग समान है। दूध और पानी की क्या मात्रा, 2 बर्तन में अलग अलग अनुपात में रखे हुए, उन दोनों दूध और पानी की मात्रा को दोनों को उठाया और किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया। तो अब वो आपसे कहेगा कि अब आप मुझे बताओ कि दोनों में दूध और पानी का कितना मात्रा होगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का 5:3 में मात्रा है, दूसरे बर्तन में 2:3 है दूध और पानी का मात्रा। इन दोनों को सेम धारिता के किसी तीसरे बर्तन में मिला दिया। अब वो तीसरे बर्तन में मिलाया तो अब दूध और पानी की मात्रा क्या होगी, ऐसा प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो हम लोग इस टाइप में सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास आ जा रहा है कि 2 whistles कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5 एंड 7:9 इफ बोथ whistles आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1। और दोनों whistles के जो दूध और पानी थे उनको मिला के किस अनुपात में मिलाया गया? 1:1 के अनुपात में। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या मात्रा होगा? 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। चलिए मान लेते हैं भाई, फर्स्ट बर्तन, ये सेकंड बर्तन है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। हाँ जी, मिल्क पहले वाले बर्तन में 7:5 के अनुपात में है, और दूसरे वाले में 7:9 का है। ठीक है साहब, अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, 1:1 में मिलाए जाने का मतलब ये हुआ कि जितना हम मिश्रण इसमें से ले रहे हैं उतना ही इसमें से ले रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझे? जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें से 5 लीटर लो आप, जो भी मिक्सचर है, दूध और पानी का जो मिश्रण है ना, बहुत ध्यान से बात को समझ कि मेरे पास 2 बर्तन है। सपोज करिए कि मैं आपसे कहूँ कि ये 2 गिलास है मेरे पास, समझ रहे हैं बात? ये 2 गिलास है ना। इन दोनों गिलासों के अंदर मेरे पास दूध और पानी का मिश्रण है। अब मैंने क्या किया कि इसमें से भी 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर इसमें से दूध पानी का मिश्रण लिया, 1 लीटर मैंने दूध और पानी का मिश्रण इसमें से लिया, और दोनों को किसी तीसरे गिलास में डाल दिया। अब आपसे पूछा गया कि मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए कि सर आप ये बताना चाह रहे हो कि टोटल जिसमें जितनी मात्रा आप इसमें से ले रहे हो ना, उतनी ही मात्रा आप इसमें से ले रहे हो। यही तो दिया इसने, 1:1 का क्या मतलब है? समान अनुपात में लिया गया है, यानी उनका जो रेशियो है वो सेम कब आएगा? जब दोनों सेम रहे होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, यानी कि तीसरा जो बर्तन है ना, इसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो रहेगा। तो क्या आप मेरी बात समझे कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना आप इसमें से मिश्रण लोगे उतना ही इसमें से लोगे, यानी दोनों मिश्रण में से लिया गया दूध और पानी की जो मात्रा है ना, उसका योग समान होना चाहिए। मतलब अगर मैं मान लूं कि चलो मैंने यही लिया, तो इन दोनों का टोटल तो सेम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो तो सेम रहेगा, तभी तो तीसरे बर्तन में 1:1 आएगा मिश्रण। मैंने जितना इससे मिश्रण लिया उतना मैंने इससे लिया। तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए कि सर आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये जो टोटल मिक्सचर है वो कितना लीटर है। तो 5:5 और 7 को जोड़ दीजिए 12। ये कितना है कि सर 7 और 9 16, ये 16 है।
और मुझे इनको सेम बनाना है, तभी तो 1:1 होगा। तो अगर मुझे इनको सेम बनाना है तो मुझे बताओ इसमें अनकॉमन वैल्यू क्या है। आपको सर दोनों में 4 आते हैं, 3 और 4, एक 3 और एक 4 अलग अलग है। जैसे 12 की बात करेंगे तो कितना होगा 3 × 4, 16 कितना होगा 4 × 4, तो एक 4 तो मैच कर ही गया। अब इसको अगर बराबर करना है तो आप क्या करोगे कि सर एक काम करिए ना, इक्वल करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से, मतलब इस 4 से इसको मल्टीप्लाई और इस 3 से इसको मल्टीप्लाई। तो देखो 48 48 बराबर हो गया। अगर ये हो गया है तो अब इनको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करो आप, क्योंकि सबसे करना पड़ेगा। आप हो गया सर 7 चौक 28 और ये हो गया 5 चौक 20, अभी तो 48 होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई, तो आप हो गया सर 7 या 21 और 21 9 × 3 27, ये हुआ हमारे पास। अब मिल्क और वाटर का थर्ड वाले में रेशियो पूछा है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो जब मिलाया तो ये मिल्क बढ़ गया, ये वाटर बढ़ गया, तो रेशियो कितना आया, 28 और 21 को जोड़ दो तो कितना आएगा 49। रेशियो 20 और 27 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 47, 47 यानी कि 47। और यही आपके इस प्रॉब्लम का एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी मिल्क और वाटर का जो नया हमारे पास बर्तन होगा उसमें रेशियो होगा 49:47, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम में। देखिए अगला प्रॉब्लम भी इसी तरह का है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि 3 विशल्स ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, 3 विशल्स हैं, 3 हमारे पास बर्तन है, सबकी कैपेसिटी सेम है 10-10 लीटर, सबकी कैपेसिटी सेम है, मतलब सबका टोटल जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि इसने बोल दिया तीनों का जो धारिता है वो कितनी है 10 लीटर है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो दिस दिस एंड दिस, और तीनों में रेशियो दे रखा है ना, 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इफ ऑल 3 वेसल्स आर emptied into a large vessel, find the ratio of milk and water in new mix। तो देखिए मिल्क एंड वाटर, इसकी बात चल रही है, 3 बर्तन है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और इनको मिला के हमको एक चौथे बर्तन में डालना है। उस चौथे बर्तन में क्या अनुपात होगा मिल्क वाटर का, ये पूछा है। तो पहले वाले में क्या अनुपात है 2:1, दूसरे वाले में कितना है 3:1, तीसरे वाले में कितना है 3:2, 3:2 है। अब आप मुझे बहुत आराम से सोच के बताइए, तीनों की धारिता सेम है तो तीनों का टोटल सेम होना चाहिए। टोटल सेम नहीं है कि सर इसका टोटल तो है 3, इसका टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 4 और इसका टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 5, जबकि तीनों में टोटल धारिता 10 लीटर, 10 लीटर की क्षमता के बर्तन है तीनों। तो तीनों बर्तन ये मान के चल रहे हैं कि पूरे भरे हुए हैं, तो इसका मतलब मुझे इन तीनों को बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, सर एक काम करिए, इसको है ना कि इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं तीनों में, सर इसको है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों से मल्टीप्लाई, इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 4 × 5, 4 × 5 आप जानते हैं 20, 20 से मल्टीप्लाई, 4 वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5, ठीक बात है। 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों से, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 हो गया। ये कितना आया 20, 20 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, ये सर 20 से इसको किया, 20×2 = 40, 20 × 20, ये 5×3 = 15 होता है, 15 से इनको गुणा किया, 15×3 = 45, और अरे यार मैंने गलत कर दिया ना, 20×2 = 40 होगा यहाँ पे, 20×2 = 40 और ये होगा 20, ठीक है, 15×3 = 45 और 15×1 = 15, ये हो गया 12, 12 का 3 से गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24। अब टोटल कितना हो गया, टोटल कर लो आप, 45 और 40 और 45 85, 85 और 91, 90 कितना हो गया, 6 5 11 1 हासिल 1 12, 121 हो गया है ना। इसका टोटल 20 और 15 35, 35 और 20 35 और 20 55, 55 और 4 59, 59, तो 121:59 हो रहा है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 121:59, ये हमारा सही आंसर होगा। आइए अगले प्रॉब्लम में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है टू विसल्स ए एंड बी कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 4:5 एंड 5:1 इफ बोथ विसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2। हाँ जी, अब की बार क्वेश्चन में क्या अलग है, बहुत ध्यान से समझिए। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5, 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, सेम अनुपात में मिश्रण बना रहे थे। अभी सेम अनुपात में नहीं है, आपको पहले बर्तन से 5 यूनिट लेना है और दूसरे से 2 यूनिट लेना है। ये बोल दिया आपने। इसके बाद ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोल दी है, 5:2 कहाँ गया, ये रहा। इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो उसके बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम को क्या करेंगे। देखिए एक तो मिल्क और वाटर इसकी बात चल रही है, और इसमें बर्तन आपके पास एक तो ए बर्तन है एक बी बर्तन है। ए में दूध और पानी का मिश्रण क्या दिया हुआ है, 4:5, 4:5। और बी में कितना है सर, 5:1, 5:1। अब आपको इसको किसी तीसरे बर्तन में मिलाना है। तीसरा जो सी बर्तन, मान लेते हैं सी बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो और किस अनुपात में मिलाना है कि सर उसको 5:2 में मिलाना है। तो पहले एक काम करो, पहले तो इक्वल करो, फिर 5:2 में डिवाइड कर लेंगे। जब आप इक्वल करोगे तो ये कितना हो गया, 5 4 9, ये कितना हो गया 5 और 1 6। अगर मुझे इक्वल करना तो पहले बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या। जी सर कॉमन तो है, क्या कॉमन है, 3। तो अलग क्या है कि सर इसमें 2 अलग है, इसमें एक 3 अलग है। तो इसको गुणा कर दो 2 से, इसको गुणा कर दो 3 से। क्या मानते हो आप, टोटल सेम हो गया सर। टोटल इसमें भी 18, टोटल इसमें भी 18। अब मुझे किस अनुपात में लेना है, इसका 5 अनुपात, इसका 2 अनुपात। तो अब इसको गुणा कर दो आप 5 से और इसको गुणा कर दो 2 से। देख लो अनुपात 5:2 हो गया, क्योंकि 18 18 कट गया, 5:2 हो गया। तो पहले इक्वल किया, फिर जिस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना उससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमने एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई किया है कि सर हमने मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल में इस पूरे को इससे, यहाँ पे इस पूरे को इससे। तो बस 5 दूनी 10 से पूरे को गुणा कि सर ये हो गया 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। ये हो गया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और ये हो गया 6 एकम 6। जोड़ दो तो कितना हो गया 70 और इनको जोड़ा तो हो गया 56। अब ये कट रहे हैं 2 से तो काट दो, काटोगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपके पास 28। अभी भी कट रही है कि सर 7 से, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। तो जो आपका फाइनल आंसर हुआ वो हो गया सर 5:4। यानी आपका जो अब तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात होगा वो 5:4 में होगा। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 5:4। आई होप कि आपको ये मिक्स क्वेश्चन, मिश्रण वाले सवाल समझ में आ गए होंगे कि जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम से हम से सॉल्व क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है, alloy A contain metals X and Y only in the ratio 5:2 and alloy B contains these metals in the ratio 3:4. Alloy C prepared by mixing A and B in the ratio of 4:5. The percentage of X in alloy C is, कह दे रहा है कि मिश्र धातु A और B में केवल X और Y धातु का अनुपात दिया ही है। मिश्र धातु B में इन धातुओं का अनुपात दिया है 3:4। मिश्र धातु C में A और B के को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। तो मिश्र धातु C में X का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दो तरीके हमारे पास मिश्र धातु है, एक तो A और एक इसमें है B। कौन कौन से मेटल है A के अंदर, X मेटल है और Y मेटल। X के हम किस रेशियो में ले रहे हैं, 5 रेशियो में, और Y इसमें ले रहे हैं 2 में। मिश्र धातु B में X का अनुपात 3 और Y का अनुपात 4। अब क्या कर रहे हैं कि हम एक तीसरी मिश्र धातु बना रहे हैं। तीसरी मिश्र धातु में हम क्या कर रहे हैं कि सर तीसरी मिश्र धातु में ये जो A है ना, A का जो मिश्रण है ना, A के मिश्रण में 4 अनुपात ले रहे हैं। A के मिश्रण को 4 अनुपात ले रहे हैं और B के मिश्रण को 5 अनुपात ले रहे हैं। इसका 4 और इसका 5 लेके तीसरी बना रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि सर इसको पहले सेम बनाए तो टोटल कितना होगा इसका, 5 और 2 7। इसका टोटल कितना हो गया 7। इसका टोटल कितना हो गया 4 और 3 7। तो सर ये सेम तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब अगर ये सेम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना चाहिए 4 से, क्योंकि 7 तो सेम सेम है ही। इसको सब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ऑलरेडी ये उसी अनुपात में आ गया, 4:5 में। तो चलिए मैंने क्या किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये हो गया 4 पंजे 20। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15, इसको 5 से किया तो 5 चौक 20। तो कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 35 और ये हो गया हमारे पास 28। काट दो इसको, 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत बताओ। x का प्रतिशत, मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो मिश्र धातु सी में टोटल अमाउंट कितना है, 9। टोटल 9 है, ये टोटल कितना है 9, उसमें x कितना है 5, 9 में 5। तो आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर देंगे। बताइए, ये बात समझ में आई कि सर टोटल 9 यूनिट हमारे पास सेम मिश्र धातु थी, उसमें से x जो मेटल है वो कितना था 5, तो इंटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में आ गया ना। तो x धातु का जो परसेंटेज था ना वो मिल गया मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब कितना होगा ये, सही हो जाएगा 500/9। और 500/9 कितना होगा परसेंटेज में भाई, 5/9, ये कितना हो जाएगा 450, 900, 450 और 45, मतलब 495 + 5। हाँ, तो यही हो गया आंसर बस। सर ये आ गया 55, भाग देके देख लो आप, 55:5/9% आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से मिश्र धातु के क्वेश्चंस जब भी आए आपको इसी तरीके से करना है। हर तरह का हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब आते हैं टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रपोर्शन, समानुपात पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो अनुपात के पढ़े थे, अब समानुपात की बात करेंगे। समान अनुपात का क्या मतलब है, समान अनुपात का मतलब यह है कि दो अनुपात समान कब होंगे, दो अनुपात समान कब होंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि एक है a/b, दूसरा है c/d, इन दोनों का बराबर होना कहलाता है समान अनुपात। अनुपात का समान होना, समानुपात। अब इस समान अनुपात को टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे a और b को कैसे लिखेंगे, a/b, c को क्या लिखेंगे, c/d। और जो इक्वल है ना, इक्वल के साइन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये कहलाता है आपका समानुपात। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो ये हमारे पास समानुपात का चिन्ह है, मतलब दो अनुपात होने चाहिए, यानी कि 4 संख्या होनी चाहिए। नहीं होगी तो बना लेंगे। अब करना कैसे है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे सॉल्व करें। सर इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं इससे, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा a/d बराबर में b/c। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बाहर वालों का मल्टीप्लाई, देखो ad, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, यानी b/c बराबर होगा। तो जब भी आपको 4 राशियां ऐसे समानुपात में दी जाए तो ध्यान रखना, बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर वालों का मल्टीप्लाई दोनों हमेशा बराबर रहेंगे ना, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन में सीधे प्रॉब्लम की बात करते हैं। 3 संख्या जब दी गई हो, 4 संख्या दी गई हो तो बहुत आसान है। अब आपको इसने क्या बोला है कि 3 संख्या दी गई हो तो कैसे निकालेंगे, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर दिस एंड दिस, संख्याओं का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी ये सब अनुपात में है, इसका प्रथम अनुपात बताओ। तो प्रथम अनुपात तो पता नहीं है, मान लो x है, वो पहली जगह लिखो, बाकी सबको, इसलिए दूसरी जगह रहेगा, 12 तीसरी जगह, और ये रहेगा चौथी जगह। प्रथमानुपाती निकालना है तो पहले जगह x मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आप तो जानते हो कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई 24x बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6×12। 6×12 को कैलकुलेट करोगे तो आपको होगा सर 24 से काट, 12 से काट दिया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। आइए अगले क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर दिस, नंबर के चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3 तो दे ही रखा है इसने, 10:12, समानुपात 15, और चौथा अनुपात पूछा है तो मान लो x है। वही सेम तरीका फिर से, बाहर वालों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10x बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 15×12 कितना होता है 180, 0 से 0 काट दो, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो ये आपका आंसर हो गया 18। तो चतुर्थ अनुपाती कितना होगा,
चतुर्थ समानुपाती कितना होगा? 18। अगला, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर। इन सब का सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है, द्वितीय अनुपात। तो पहली संख्या हो गया 28, दूसरी आपको मालूम नहीं है, x मान लो, और समानुपात में 4, और अगला क्या है? 5। सॉल्व कर लो इनका मल्टीप्लाई। 28 इंटू 5 100 और 40 140, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू 4। 4 का भाग दे दो इसमें, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, बचा 2, 2 और 0 20, 4 पंजे 20। तो सर x का मान आ गया 35। भाग दे दिया सिंपली मैंने, और 4 का, और कुछ नहीं किया है। अगला प्रॉब्लम देखिए, आ जा रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर। इन नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन। तो पहला नंबर तो हो गया 3√5, दूसरा 5√8, और समानुपात में तीसरा है 3√10, और आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो मान लिया आपने x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 3√5 इंटू एक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि 5√8 इंटू 3√10। अब देखो ये 3 से काट दिया मैंने इस 3 को, और √5 से इसको काटूंगा तो क्या बचेगा? √10 बचेगा, क्योंकि √10 को, सॉरी √2 बचेगा। √10 को काटेंगे तो √10 इंटू √5, तो √5 इंटू √2 में √5 तो कट गया, √2 बच गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना होगा? यहाँ से आ गया 5, √8 इंटू √2, √16, और √16 का मान होता है 4, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20। तो x का मान आ गया 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? 20। आइए अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। जी साहब, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर। इन सारी संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती आपसे पूछा गया है। तो चतुर्थ समानुपाती का मतलब 1.25 रेशियो 5.75, 3.5 रेशियो x, ये हो गया चतुर्थ अनुपाती। इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 1.25 इंटू एक्स बराबर होगा 5.75 इंटू 3.5। इसका डिवाइड कर दो, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से 5.75 इंटू 3.5 अपॉन में 1.25। अब एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो एक संख्या का पॉइंट 1 जीरो आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 5 25 से कट गया, ये 5 बार, नहीं 5 बार नहीं, 4 बार। 25 से नहीं कट रहा है क्या? 575 ही है ना? हाँ जी, ठीक है, 25 से काट दो। 25 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 25 पंजे 125, ये 25 दूनी 50, और 25 तिया 75। अब इसे 5 से इसको काट दिया, 5 सत्ते 35। अब तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। 23 इंटू 7, 7 ते 21 के, एक हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और एक जीरो बचा था यहाँ पे, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी 16.1, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से नॉर्मल कैलकुलेशन है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। एक बार हम बस देखते चलते हैं। अब कह रहे दो संख्या दी गई हो तो क्या करना है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर 3, 7 एंड 27। इनका मध्यानुपाती ज्ञात करो। अब दो ही संख्या दे रखी है, और आपसे पूछा गया इनका मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्यानुपाती। तो जब दो ही संख्या दे रखी है और इनके बीच का नंबर पूछा गया है, तो इनके बीच का नंबर मान लिया मैंने x है, और दो ही संख्या तो मुझे 4 लिखने, तो अगली संख्या भी कितनी रही होगी? x ही रही होगी, और चौथी संख्या कितनी रहेगी? 27। तो ध्यान रखना, ये इसका मीनिंग होता है। जब दो संख्या दे और मीन अनुपाती उसका पूछे, मध्यानुपाती, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर से तरीका क्या होगा अब कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 27 81, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81, तो एक्स बराबर कितना आएगा? तो √81, यानी कि कितना हो जाएगा? 9। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे कहा जाएगा ना मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती मान लेना x, और x बराबर क्या होगा? रूट में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 27। तो डायरेक्ट आप तो ये कर लेना, जब भी मध्यानुपाती पूछे तो x बराबर रूट लगा देना, दोनों के मल्टीप्लाई का रूट, दोनों के मल्टीप्लाई का रूट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन में। हाँ भाई, यहाँ भी पूछ रहा 2 और 3 का, 2 और 32 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, है ना? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर 2 एंड 32। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू रूट के अंदर 2 इंटू 32, और 2 इंटू 32 कितना होता है? 64, 64 का रूट हो जाएगा 8। तो आपका आंसर कितना हो गया? 8। नेक्स्ट, when the number 13 is subtracted from the mean proportional between 75 and 12,
फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड। जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। 75 और 12 के मीन प्रोपोर्शन में से, है ना, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 12, इसमें से माइनस करना है 13, तो जो भी आएगा वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो 75 और 12 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, √75 इंटू 12, और इसमें से मुझे माइनस करना है 13। ठीक है जी, आइए 75 का रूट तो निकलता नहीं, तो 75 होता है 25 इंटू 3, तो 25 का रूट कितना हो गया 5, और जो 3 बचा उसका इससे गुणा हो गया 36, 36 का रूट 6 माइनस 13, तो ये हो गया 6 पंजे कितना होता है 30, 30 में से 13 घटा दो कितना आएगा 17, n का मान आ गया 30, तो जो संख्या आप पूछ रहे हो कितनी होगी 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा बोला है बस वैसा काम किया है ना, बहुत आसान होता है ना। आइए अगला क्वेश्चन में, नहीं, the mean proportion between 17 and an unknown number is 51. What is the unknown number? मेरा 17 और किसी अज्ञात संख्या का मध्यानुपाती 51 है, तो वह अज्ञात संख्या याद करो। 17 और किसी अज्ञात संख्या मान लेते हैं x है, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट में दोनों का प्रोडक्ट या दोनों के प्रोडक्ट का रूट, और वो कितना दिया हुआ है कि सर वो दिया हुआ है 51। ठीक बात है, तो आपसे पूछा वो अज्ञात संख्या मतलब x बताओ, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो आप, तो 17 इंटू एक्स बराबर कितना होगा 51 इंटू 51, स्क्वायर किया 17 का भाग दे दो, या ऐसे काट दो 17 × 51, एक्स का मान क्या आएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी 153। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 153। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर दिस एंड दिस? इनका मध्यानुपाती पूछा, तो मध्यानुपाती क्या होगा, इनका अंडर रूट में दोनों का प्रोडक्ट 0.03 इंटू 0.0003। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 तो हो गया 9, लेकिन 2 और 4 6 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 2 संख्या इसके 4 संख्या इसके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 संख्या के बाद पॉइंट, तो 0.1 2 3 4 5, और ये 9 लिख दिया हमने 6, तो ये हो गए 6 संख्या के बाद पॉइंट। अब रूट निकालोगे तो 9 का रूट तो हो गया 3, लेकिन ये 6 संख्या के बाद पॉइंट था, तो रूट निकालने के बाद 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लाने के लिए मुझे ये 2 जीरो लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट हो गया 3 संख्या के बाद पॉइंट, आपका आंसर हो गया 0.003, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, इनका तृतीय अनुपाती पूछा है, तृतीय अनुपाती कहा गया है कि कितना होगा, थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, बात करते हैं इसके, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, तो 2 नंबर का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। 36, जैसे मान लेते 2 नंबर है, जैसे ए और बी है, सपोज करो ए और बी हमारे पास 2 नंबर है, और इनका आपसे कहा गया कि चलो इनका है ना, आप मुझे थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तृतीय अनुपात बताओ, तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या है एक्स, तो मैंने क्या किया, ए बी दूसरा नंबर है, और तीसरा भी बी ले लिया, चौथे को मैंने सी ले लिया, एक्स ले लिया, ये मेरा तीसरा नंबर है, तीसरा अनुपात ये एक्स है, तो इसको मैंने रिपीट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर में ए एक्स, तो मुझे तो एक्स लाना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर अपॉन ए, तो इसको याद रख लो, जब भी 2 नंबर दिया गया हो ए और बी, तो उनका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी कौन होगा 48, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से आंसर आप आगे से दे सकते हो कि सर आंसर होगा एक्स बराबर बी स्क्वायर, मतलब 48 का 2 बार मल्टीप्लाई अपॉन ए का मतलब 36। कैलकुलेट करो इसको, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो काट दिया सर 12 से, 12 3 36 और 12 चौक 48, 3 से काट दिया 48 को 16 बार, 16 इंटू 4 हो गया 64, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया 64, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं 2 नंबर का। तो अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो इनका जो थर्ड प्रोपोर्शन है ना वो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए अगले के अंदर आते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट k/5 इज इन प्रोपोर्शन टू 10:25। यदि k अनुपात 5 और 10:25 के समानुपात में है तो k का मान, ये समानुपात में दिया हुआ है, समानुपात में देने का मतलब k और 5 का अनुपात बराबर होगा 10:25 के,
सॉल्व कर लो कि सर इसका ये काट दो, अभी कट रहा है तो ये 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से 5 भी कट गया तो के का मान कितना आ गया 2, सीधे के का मान हो गया आपके पास 2। आइए अगले क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, अब ये कह रहा है पहला अनुपात क्या होगा इसका। ये सारे नंबर दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है पहला अनुपात। देखिए पहला अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दो नंबर दिया हुआ है ए और बी, और आपसे कहा गया इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, फर्स्ट प्रोपोर्शन, पहला अनुपात। तो पहला अनुपात को मैंने मान लिया कि सर इसका पहला अनुपात कितना है एक्स, तो पहले नंबर पे एक्स, ए को आप रिपीट कर दो आप दो बार कि एक्स का ए से अनुपात समानुपात है ए का बी से। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स इंटू बी, ये दोनों बराबर होंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ध्यान रखना अगर दो नंबर दिए हुए ए और बी तो उसका पहला अनुपात होता है ए स्क्वायर अपॉन बी। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर a तो ये होगा और ये b होगा, तो 24 इंटू 24 यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी का मतलब 16। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 2 से काट दिए इसको 12 बार, 12 इंटू 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 36। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी, इनका भी कह रहा है पहला अनुपात, तो सीधे x बराबर कितना होगा सर, इसका स्क्वायर यानी कि 2.4 इंटू 2.4 अपॉन में 3.6। अब आप काटो इसको, तो 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, तो 0.2, 12 तीन 36 मतलब 0.3। अब पॉइंट पॉइंट दोनों के कट गए, अब 3 से इसको काट दिया मैंने, 3 से कट गया 8 बार तो 0.8, और यहाँ 2 ही बचा है, 0.8 को 2 से गुणा करोगे तो 16, और एक संख्या के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट, 1.6 यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए अब अगला है हमारे पास कि ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे पहला है कंपाउंड रेशियो का, मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो जो आपको दिया हुआ है कि इफ रेशियोज आर गिवन एज ए इज टू बी, सी इज टू डी और ई इज टू एफ, ऐसे दिया होगा आपको अनुपात, और इन सारे अनुपात का अगर आपको मिश्रित अनुपात चाहिए तो कुछ मत करो, अनुपात से पहले वालों का मल्टीप्लाई, अनुपात के बाद वालों का मल्टीप्लाई, बस ये आपका आंसर। तो जैसे देखो अनुपात से पहले ए सी ई, तो ए सी ई का मल्टीप्लाई अपॉन अनुपात के बाद वाला बी डी एफ, बी डी एफ, बस ये अनुपात हो गया सीधे। यानी कि आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने ऐसे लिखा ए सी ई, इसका मल्टीप्लाई इनटू, यानी कि अनुपात से पहले वाले सारे टर्म का प्रोडक्ट और अनुपात के बाद वाले टर्म का प्रोडक्ट, बी इंटू डी इंटू एफ, ये बराबर होगा। ये कहलाता है मिश्रित अनुपात। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इफ द रेशियो आर गिवन एज ए बी, अगर ए और बी का अनुपात दिया है तो आपसे कई बार पूछेगा वो डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात बताओ, ए अनुपात बी का वर्गानुपात। तो वर्गानुपात नाम से समझ में आ रहा है कि वर्ग करना है, तो सीधा आप उन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। इसके बाद आपसे पूछ रहा है बी ऑप्शन में ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात, तो नाम से समझ में आ रहा है घन करना है, घन करना मतलब इसका क्यूब कर दो, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। फिर अगला है सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात, तो नाम से समझ में आ रहा है ना, वर्गमूलानुपात, वर्गमूल लेना है, तो जो भी रेशियो है उसका वर्गमूल ले लो। फिर तीसरा पूछा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, तो घन मूलानुपात करना है मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट कर दो, तो ए का क्यूब रूट ए की पावर 1/3, बी का क्यूब रूट बी की पावर 1/3, और इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं रूट के अंदर यहाँ पे 3, इसका मतलब वही क्यूब रूट होता है, और यहाँ पे b की पावर 1/3 को लिखते हो b, और यहाँ पे क्यूब रूट में 3, तो वही बात यहाँ लिखा है वर्गमूलानुपात। और एक होता है हमारे पास इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रमानुपात अगर दो संख्या a और b दे रखी है, a और b दे रखी है, तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 1/a अनुपात 1/b। जिसको सॉल्व करोगे तो पता है क्या होगा, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि सर अनुपात को हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, अनुपात जो भिन्न में आ रहा है उसको प्रॉपर अनुपात में लिखना है, तो ए बी से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो बी अनुपात ही आ जाएगा। यानी जब भी आपसे किसी भी अनुपात का व्युत्क्रमण अनुपात पूछे, इनवर्स रेशियो पूछे, आप ए को बी बना दो, बी को ए बना दो, पहला टर्म बाद में, दूसरा टर्म बाद वाला टर्म पहला टर्म, बस ये काम करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी अनुपात ए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू तरीके हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन, छोटा सा, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आइए उन क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसका
कि व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, 2 और 7 का वर्गमूल वर्गानुपात, तो इसका वर्ग कर दो, 2 का अनुपात 2 का वर्ग 4 4 और 7 का 49, तो 4 अनुपात 49, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस एक बार इन क्वेश्चन को करेंगे खत्म, कि सर हमेशा याद रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फट से बना लेंगे। आइए अगला, इसका वर्गानुपात पूछा आपसे, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 15 एंड 17, तो 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो आपका आंसर हो गया 225 अनुपात 289, माने डी ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस नंबर, 784 और 841 का वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात से समझ में आ रहा है आपको, वर्गमूल लेना है, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 784 का रूट कितना होता है, 27 का नहीं 28 का होता है ना, और 841 29 का होता है, इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 28 अनुपात 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनका वर्गमूलानुपात पूछा, तो इनका वर्गमूल लेना, तो एक का वर्गमूल 1, 49 का 7, यहाँ पे 1 का 1, 8 का 9, ये आया। लेकिन इस अनुपात को भिन्न से हटाओ, तो भिन्न से हटाने के लिए क्या करोगे कि सर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 9 से, 7 इंटू 9 से करोगे 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 7, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 अनुपात 7, तो 9 अनुपात 7 यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। आइए, इसका घनानुपात बोला है, तो घनानुपात बोला है तो इसका क्यूब कर दो, तो 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 512 अनुपात 729 आंसर होगा। अगला, इसका कह रहा है कि घन मूलानुपात बताओ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब हो गया इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, तो ये किसका क्यूब होता है भाई 1728, तो आप कहोगे कि सर ये 12 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट करने पे आएगा इसका 12, और यहाँ 3 संख्या के बाद पॉइंट था, तो क्यूब रूट करने के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट इंटू 2197, 13 का क्यूब रूट होता है 13 का, तो ये हो गया 13, 13 का क्यूब होता है तो इसका क्यूब रूट होगा 13, और यह 3 संख्या के बाद पॉइंट था, तो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी 1.2:1.3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है। अगले में आ जाओ, व्युत्क्रमानुपात पूछा है, 2 और 7 का व्युत्क्रमानुपात, तो भाई 2 और 7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 7:2, उल्टा कर दो व्युत्क्रम, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, ए बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, उल्टे अनुपात में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ बी, बी के क्यूब के, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, ए बी के घन, बी का घन मतलब बी का क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा है, और व्युत्क्रमानुपाती यानी या देखो, ये दो टर्म चलता है, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। ये दो टर्म होते हैं ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे मान लो मैं कहूँ कि ए बी के समानुपाती है, तो सिंपल ये हो गया, ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू 1/b लिखना पड़ेगा आपको, या फिर लिखना पड़ेगा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब ऐसा, या तो ये या फिर ये लिख सकते हैं आप। और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, क्वेश्चन में उसकी कंडीशन देगा, यहाँ से भी ये साइन हटाओगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट के लिख दो, बी लिख दो, कोई भी एक कांस्टेंट लिख दो, उसके बराबर आएगा। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसा मैंने कर दिया, कि ए बी के घन, के घन मतलब क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/क्यूब कर दिया मैंने। अब यहाँ से जरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओ, तो सर कोई कांस्टेंट आएगा के, अब के मुझे मालूम नहीं है कितना होगा, निकालेंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। यहाँ तक जो बोला था वो तो समझ में आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इफ ए इज 3, ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2, बट इफ ए इक्वल टू दिस देन बी इक्वल टू, हाँ जी, पहले केस में क्या बोल रहा है कि सर ए का मान 3 है, कब, जब बी का मान 2 है, तो रखो इसमें, ए की जगह आपने 3 लिखा, ए अपॉन बी का मान आपने 2 लिखा, 2 का क्यूब कितना होता है 8,
8 इंटू 3 24, तो के का मान कितना मिल गया यहाँ से 24। ये जो के का मान है वो यहाँ रख दो, तो के का मान जब आप यहाँ रखोगे तो कितना होगा ये, ए बराबर सर हो जाएगा 24/b³। अब आपसे कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि ए का मान जब 3 होगा, नहीं, ए का मान जब 8/9 होगा तो बी क्या होगा। लिख देते हैं कि हमसे पूछा गया है कि जब ए का मान 8/9 होगा उस स्थिति में आपका बी कितना होगा। तो रखो मान 8/9 बराबर में 24/b³। अब मुझे b³ निकालना है तो इसको तो इधर भेज दिया मैंने, ये हो गया b³ बराबर, ये इधर आगे उल्टा हो गया, इसलिए 24 इंटू 9/8, 8 से कट गया ये 3 बार, 9 तिया 27, b³ का मान 27, तो कब होगा जब एक b का मान कितना रहा होगा 3, तो b का मान कितना आ गया 3। तो यही हमसे पूछा था b का मान कितना होगा, तो आंसर हो गया 3। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनका मीनिंग समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आइए अगला। हाँ जी, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है कि given y is inversely proportional to root x and x equal to this, y equal to this, what is the value of x when y equal to this। दिया हुआ है कि y रूट x के व्युत्क्रमानुपाती है, y व्युत्क्रमानुपाती है इसके रूट x के, व्युत्क्रमानुपाती है रूट x, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 लगाएंगे, और किसके है रूट x के, तो x लिख दिया हमने, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये सिंबल हटा के इक्वल टू का सिंबल लगाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा के ऑन रूट एक्स। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपसे क्या कह रहा है कि जब x का मान 36 तो y का मान भी 36 है, तो रख दो। जब x बराबर 36 तो यहाँ से आपका y भी कितना हो गया 36, रखो इसमें, तो इस जगह 36 के अपॉन रूट 36, तो कितना हो गया यहाँ से k का मान, फिर 36 बराबर k/6, का इधर गुणा कर दोगे तो k का मान आ जाएगा 216। ये जो k का मान 216 है वो यहाँ रख दो, तो y इक्वल टू फाइनली आपके पास हो जाएगा 216/रूट एक्स। अब आपसे कहा गया है कि y का मान जब 54 होगा ना तो x का मान कितना होगा। तो अब आप इस इक्वेशन में y की जगह लिख दो 54 बराबर 216 अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ से मुझे रूट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 54 इसके नीचे, इस हो जाएगा 216/रूट में, सॉरी रूट में नहीं होगा, 54, 54 से इसको काट दो भाई, कितनी बार कट जाएगा, आई थिंक 4 बार ना, 54 इंटू 4 216, तो रूट एक्स का मान आ गया 4, तो एक्स का मान कितना होगा यहाँ से, इस 16 हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो एक्स का मान 16, यानी आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया है ना। तो आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो बचे हुए सारे टाइप के प्रॉब्लम थे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन मैंने अनुपात से रिलेटेड करा दिया, और इसी के साथ मैंने आपको अनुपात खत्म कर दिया। 17वीं क्लास में हमने अनुपात को खत्म कर लिया। तो जो साथी हमारे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं क्लास को, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ताकि हम लोग जो ये क्लास पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको अगले दिन टेलीग्राम चैनल पर, उस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, है ना, आराम से सिलेक्शन होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी मैथ्स में आपको फ्री में यहीं पर पढ़ाने वाला हूँ, पूरा निःशुल्क बैच है, कोई पेड कोर्स नहीं है। आप भी पढ़िए और अपने बहुत सारे दोस्तों तक भी क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल, यानी कि अगली क्लास में, और कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।